रास्ते में तेज़ चलते हुए बाइक पे तेंदुआ आके टकराया, या आराम से अपना रास्ता क्रॉस करते हुए तेंदुए पे तेज़ बाइक टकराई। उत्तराखंड न्यूज़ वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, पिछले हफ्ते 28 तारीख को नैनीताल ज़िले के भीमताल एरिया में जो घटना घटी, जो एक तेज़ रफ्तार से चलती हुई बाइक पे एक तेंदुआ आके टकराया और काफ़ी देर तक रोड पे हो हल्ला, शोर शराबा और डर का माहौल बना रहा। तो हालांकि इसमें जो कपल बाइक पर सवार थे, ऊपर वाले की कृपा रही, वो मंदिर से वापस आ रहे थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और देर से बेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने तेंदुए को भी रेस्क्यू करा के उसको आगे का ट्रीटमेंट दिया होगा और फिर जहाँ भी उसको भेजना था वहाँ भेज दिया होगा। लेकिन इस बीच जो लोग रास्ते में जिन्होंने एक्सीडेंट देखा तो काफ़ी प्रभावित हुए सब एक्सीडेंट से। डर का माहौल बना रहा, क्योंकि जो तेंदुआ था वो काफ़ी देर तक फंसा रहा और उसमें वो रोता बिलखता चीखता चिल्लाता रहा। तो दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से जंगली जानवरों और इंसानों के बीच का संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि सर्दियों में संघर्ष बढ़ रहा है, ये थ्रू आउट द ईयर आप किसी मौसम में लीजिए, आपको कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को ज़रूर मिल जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, इनमें शायद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष सबसे ज़्यादा है और कह लीजिए कि अपनी चरम सीमा पर है। अब जब तक ये तो एक एक्सीडेंट था, ऊपर वाले की कृपा रहेगी इसमें सब सुरक्षित रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी जो इस तरीके से एक्सीडेंट होंगे वहाँ भी ऐसा सुरक्षा से इंसान भी बच जाएंगे और जानवर भी बच जाएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सरकार को सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि गर्मी का मौसम था, गर्मी का सीज़न है, तो तेंदुए को लगा चलो भाई आज भीमताल की तरफ जाते हैं, ज़रा बोटिंग करके आते हैं। ऐसा तो नहीं रहा होगा। और ना ही तेंदुए को लगा होगा कि भीमताल में ऊपर पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, चलो पैराग्लाइडिंग करके आते हैं या पैरासेलिंग करके आते हैं, वो भी उसके जहन में नहीं रहा होगा। तो क्यों, क्या सोच के तेंदुए ने वो करा होगा, है ना। तो जैसे कि हमने विकास के नाम से जिस तरीके से हमने जंगलें काट दिए हैं, पहाड़ खोद दिए हैं, हर जगह होटल, रिजॉर्ट, मैगी पॉइंट बना दिए हैं, हम पिकनिक मनाने जंगलों में जा रहे हैं, तो जंगली जानवर कहाँ जाएगा भाई। जिसका वो जंगल रहा है बरसों से, वो कहाँ जाएगा जानवर। क्यों जंगली जानवर शहर की तरफ आते हैं या क्यों ये घटना हुई होगी। तो इसके 2-3 ही कारण हो सकते हैं। पहला तो भाई गर्मी का मौसम है, शायद हो सकता है उसको पानी की तलाश हो। दूसरा भूखा हो। तीसरा भाई उसको कोई आराम करने के लिए सुनसान जगह नहीं मिल रही हो जहाँ उसको थोड़ा आराम करा जाए एकांत में, जहाँ हो हल्ला शोर शराबा ना हो। ये 2-3 ही कारण हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं और हम सब के दिमाग में आते हैं इनफैक्ट, कि यही बेसिक पॉइंट हैं। जो भाई खाना मिल रहा, आपको पानी मिल रहा, आपको आराम मिल रहा, तो बाकी आपको क्या चाहिए, है ना। तो ये इसी के तलाश में तेंदुआ वहाँ से निकला होगा और उसको तो नहीं पता था कि बाइक की स्पीड क्या है, और बाइक वाले को भी इनफैक्ट नहीं पता था कि एकदम से तेंदुआ आ जाएगा। अब इनमें आप देखें तो गलती तो न तो उस तेंदुए की है, न तो बाइक वाले की है। गलती है हमारे पूरे सिस्टम की। जिस तरीके से हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं, बिना कुछ सोचे समझे कंस्ट्रक्शन का काम चला रही हैं, विकास के नाम से विनाश हो रहा है, यही सब कारण है ना। ये सरकार को देखने की ज़रूरत है। जब भी इस तरीके से कहीं कंस्ट्रक्शन हो, एटलीस्ट हम ये करें कि जंगली जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था मेंटेन रहे, उनके लिए एक ऐसा जोन रहे जहाँ वो घंटों तक आराम कर सकें बिना रोके टोके, बिना किसी हो हल्ला शोर शराबे के। अगर हम ये सिर्फ सोचेंगे, हम जानवरों के बारे में सोचेंगे, तो जानवरों और इंसानों के बीच के जो लाइफ का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। अगर हम इसी तरीके से ताड़प तोड़ विकास करते रहेंगे तो ताड़प तोड़ हमले हम इंसानों पर भी होते रहेंगे और इस तरीके से घटनाएं भी बढ़ती रहेंगी। ज़रूर सोचेगा साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।